नाम दान लेना चाहती हूँ, क्या राधा स्वामी से लेना उचित होगा या आपसे लेना उचित होगा? है ना, मेरे को फंसा रहे हैं ना कि यही कहेंगे मुझसे लो, नहीं। हाँ, सच्ची लाभ की बात बता रहा हूं, राधा स्वामी से नहीं लेना। यदि आप कृष्ण भक्ति करना चाहते, तब की बात कह रहा हूं मैं। यदि आप कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, साकार की उपासना करना चाहते हैं, भूल कर भी उधर नहीं जाना, गलती से भी ना चले जाना, सपने भी ना चले जाना, ठाकुर जी से दूर हो जाओगे। और मैंने राधा स्वामियों की एक किताब पढ़ी है, तब से मैं उनके ऊपर नाराज हूं। उन्होंने लिखा अपनी एक किताब में, क्योंकि मैं हर ग्रंथ को पढ़ता हूं कौन क्या है, क्योंकि हम सनातन धर्म के प्रवक्ता भी हैं, तो हमको सनातन धर्म में कहां पर कौन क्या कितना जानता है, क्योंकि ये भी हमारी धर्म के हैं। राधा स्वामी कोई अलग मत थोड़ी, हमारे धर्म का मत है भी, ये अलग नहीं है। लेकिन उनमें जो विकृति आ गई वो मैं देख रहा हूं। उनमें अच्छी बातें भी, ये बात नहीं, हमारे ग्रंथों की सब बातें हैं, कोई अलग से बातें, हमारे महापुरुषों की बातें हैं, लेकिन उन लोगों में जो विकृतियां या विकृत मानसिकता को लेकर के जो उन्होंने किताबें लिखी, उससे मैंने इतनी गलतियां पकड़ी, आप सुन के हैरान होंगे। मैं तो कहता हूं गुरुजी मुझको मिले, मैं उनको समझाऊं ये क्या कर रहे हो, लेकिन क्या करूं। लेकिन यहां बता रहा हूं मैं, उनमें लिखा है मीरा का चरित्र लिखा है, मीरा का चरित्र, और मैंने भी मीरा का चरित्र पूरा 1 महीने में कथा की है। और जिस चरित्र की मैंने कथा की, वो चरित्र उन्हीं के मीरा के खानदान में है। सौभाग्य दीदी आज भी है, वो वृंदावन में रहते हैं, सौभाग्य दीदी जी, कुंवरी राणावत सौभाग्य दीदी जी, यहां आती है मेरे पास आश्रम में, जिन्होंने मीरा चरित्र लिखा, और उन्हीं के परिवार की हूं, मीरा के परिवार की। तो उनके घर वाले, मीरा के घर वाले जितना मीरा के बारे में जानता कि बाहर वाले जानेंगे। तो ऐसे डिटेल में चरित्र मैंने कहा आप सब जानते हैं, सुना होगा आपने। तो वो मीरा का चरित्र राधा स्वामी मत के लोगों ने लिखा, उसमें लिखा मीरा का मर्डर किया है। बताइए, गुस्सा है तो अब क्या करूं मैं, शब्द मर्यादा है मंच की और टीवी का कार्यक्रम है, इतना अभद्र। मैं कहता हूं उनकी शकल देखना पाप है जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा है, और उनके गुरु ने को चाहिए कि उस ग्रंथ को जो नाली में फेंके, क्या लिखा गलत बात, लेकिन इसका मतलब उनकी भी हाँ होगी। इस प्रकार तुम झूठ का आश्रय लेकर के सनातन धर्म का विरोध कर रहे हो। मैं कहता हूं उनकी शकल देखना भी पाप है। तुम कहते हो गुरु बनाओ उनको, मैं उनकी शकल देखना ही पाप है जो मीरा के बारे में ऐसा लिखा है। मीरा शरीर समा गई थी, और ऐसा संत समा जाते हैं। कबीरदास जी की शरीर नहीं मिला, शरीर सहित अंतर्धान हो गए, भगवान के धाम में गए। मीराबाई शरीर सहित विग्रह में लीन हो गई। ये कौन इस बात को जानता, और वो चोरी से थोड़ी लीन हुई हो, जग जाहिर स्वयं विक्रम सिंह वहां थे, राणा थे वहां, सबके बीच में हुआ। तो कौन इस बात को जानता हो, कोई एकांत में जंगल में जाके नहीं, कहीं गायब हो गई थी वो, सबके बीच में। और मंदिर में कोई 5-10 रास्ते नहीं थे कि कहीं से निकल गई डेड बॉडी को खींच के ले गए, ऐसा नहीं है। एक ही मंदिर देखो, एक ही द्वार है मंदिर का, और गायब हो गया। और चुनरी का छोर नाचत नूपुर बांध के गावत ले करतार, देखत ही हरि में मिली तीर्ण सम तजो संसार। मीरा को निज लीन किए नटवर नंद किशोर, जग प्रतीत हित नाथ मुख रहो चुनरी छोर। मतलब चुनरी का छोर भगवान के मुख से बाहर लटका हुआ था, धीरे धीरे भीतर समा रही थी, और जब तक पकड़ा तब तक वो छोर ही हाथ में आया, पूरा मंदिर में समा चुकी, भगवान में समा चुकी। और एकांत में सब के बीच में कौन नहीं इस बात को जानता, लेकिन उन्होंने राधा स्वामी ने उस किताब में लिखा, मीरा चित्र लिखा उन्होंने अपनी तरफ से, और क्या लिखा कि उसका मर्डर किया गया था। तो ऐसे जो हत्यारे लोग हैं, हत्यारे कहेंगे तो मानसिक मर्डर कर दिया, और क्या भड़का रहे हैं सनातन धर्म के विरोध में। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। मुझको उनके दर्शन तो क्या कहूंगा, देखा नहीं कहूंगा, दिख जाए तो मुझको कपड़ों सहित नहाना पड़ेगा, इतने बड़े अपराधी हैं वो। ऐसे लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी कृत निंदक कहते हैं, सत्य की निंदा करने वाले अपराधी है, महापापी। और यहां पूछा कि मैं उनसे दीक्षा लूं, मैं कहता हूं शकल मत देखो। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो चैलेंज करता हूं, मेरे पास आए जो कहे ना गलत बोल रहे हैं, मैं दिखाऊंगा किताब के अंदर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। हमारे सनातन धर्म की अधूरी बातों को लिख करके और भ्रम फैला रहे हो।
हम सनातन धर्म के प्रवक्ता सनातन धर्म को लोगों को परस रहे हैं कि यह धर्म है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, धर्म का तिरस्कार कर रहे हो। इसलिए गलती से भी उधर कोई चले न जाना, और जो चले गए वापस लौट के आओ, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। हाँ, उनमें अच्छी बातें भी हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं, उनमें अच्छी बातें हैं, मैं उनका प्रशंसक हूं अच्छी बातों का, और उनमें जो बुरी बात उसका मैं निंदक हूं। तो अच्छी बातें भी हैं। यदि तुम्हें इतनी योग्यता हो कि उनकी अच्छी बातें सीख लें, बुरी बातें त्याग दें, इतनी योग्यता है तो उधर चले जाना। और यदि तुम खुद भ्रम में पड़ जाओगे उनकी बातों में आकर के, खबरदार जो उधर कोई गया तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं। उनमें कितनी गलत बातें परसी हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष में दिखाऊं तो ये ज्यादा मैं आलोचना किसी की नहीं करता। बाकी आप स्वयं जाके देख लो क्या क्या उनकी किताबों में गलत लिखा, बिल्कुल एकदम गलत। अरे सनातन धर्म से छोड़ो, मानवता से भी उल्टा लिखा। नहीं ध्यान दिया कि हम किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसा गलत बोल करके। ऐसी ऊट पटांग पिक्चरों में दिखाया जाता है सनातन धर्म के बारे में, ऐसी सीरियलों में गलत दिखाया जाता है सनातन धर्म के बारे में। विरोध करना, शराब का विरोध करो, मांस का विरोध करो, बुरे कर्मों का विरोध करो। और क्या मीरा का चरित्र ऐसे परस रहे और लिखित में और बाजार में किताबें आ रही हैं। मैं निंदा करता हूं ऐसे संतों की। संत तो नहीं कहूंगा, संत नहीं हो सकते, ये मैं कहता हूं इंसान भी नहीं हो सकते जो मीरा के बारे में ऐसा भ्रम फैला रहे हैं समाज में। चलो, अब आपके प्रश्न को उत्तर अच्छी तरह दे दिया टीका करके।